बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं बीफ पाई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और रेसिपी भी बहुत सिंपल होगी। क्विक पाई की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस वीडियो को देखिए एंड तक, स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो। आप बना लें ये बहुत ही बेहतरीन से पाई अपने घर में। तो कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस बहुत इजी रेसिपी के साथ आप ये पाई तैयार कीजिए और बहुत एंजॉय कीजिए। तो सर्दियों के मौसम में हर घर में ही तकरीबन पाए तैयार किए जाते हैं। तो चलें जी, पाई की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली ऐसे ही बेहतरीन रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर हमने लिए हैं बीफ के 2 अदद सबसे पाए। पहले पाए को अच्छी तरह धोना है और एक देगची में उबलते हुए पानी के अंदर 8 से 10 जवे लहसुन के डालकर और पाए को एक बॉईल देना है। इसके बाद ये पानी गिराना है और उसके बाद इसको चढ़ाना है। तो इसके लिए हमने प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 से 1.5 जग पानी में हमने साफ किए हुए पाए को ऐड करना है। साथ में एक स्मॉल साइज की प्याज, 10 से 12 जवे लहसुन के ग्राइंड करके इसमें ऐड करना है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून से कम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और रख देंगे धीमी आंच पे पाए को गलने के लिए। तो अब हम इसका तैयार कर लेते हैं साथ साथ मसाला, और हम इसे बहुत कम ऑयल में तैयार करेंगे। तो हाफ कप ऑयल के अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 अदद बड़े साइज की प्याज को ग्राइंड करके ऐड किया था। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ साथ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गया है मसाला। तो धीमी आंच पर हम मसाले को कुक करेंगे ऑयल ऊपर आने तक। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया है। यहाँ पर 2 टुकड़े हमने दालचीनी के ऐड किए हैं। तो कम ऑयल डालने की वजह यह है कि एक तो पाए के अपने अंदर बहुत कोलेस्ट्रॉल और ऑयल होता है, तो इसको हमने कवर करने के लिए जो ऑयल मसाले में इस्तेमाल किया है उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत भर के ऑयल इस्तेमाल करें तो ही पाए बहुत मज़े के बनेंगे। कम ऑयल से भी पाए बहुत मज़े के बनते हैं। बस रेसिपी को देखते जाइए और फॉलो कीजिए इस बेहतरीन से पाए की रेसिपी को। पाए को मसाले को हमें बहुत धीमी आंच पे तैयार करना है, क्योंकि दूसरी तरफ पाए जब तैयार हो रहे हों, आपने कुक करके रखे हों, तो मसाला इसका उसी टाइम पर रेडी कर लीजिए। तो अब जैसे इसके अंदर ऑयल ऊपर आता है, स्पून को हिलाना है और दोबारा बहुत धीमी आंच पर ढक्कन ढक के इसको छोड़ देना है। तो मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे, ताकि किसी भी किस्म की कोई महक बाकी ना रहे। पाए को अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो ये समझे कि बीफ के पाए 3 से 4 घंटे के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद पाए को चेक किया, तो ये अच्छे से गल चुके थे, यानी हड्डियाँ अलग हो गई थी इसके गोश्त से। तो यहाँ पर हमने इसको छाना है और छान के हमने इस तैयार हुए हुए मसाले के साथ कर दिया है ऐड। तमाम इसके गोश्त को और इसकी हड्डियों को हमने छानते हुए यहाँ मसाले में ऐड किया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम के करीब गाढ़ा दही ऐड करना है, ताकि बहुत मज़ेदार से ये पाए बन के तैयार हो। तो पाए के अंदर दही बहुत से लोग नहीं ऐड करते, टमाटर ऐड करते हैं, लेकिन आप लोग एक दफ़ा इसको दही के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, बहुत टेस्टी, बहुत शानदार बनते हैं। तो ये गाढ़ा दही आपने इस तरह से ऐड करना है, बस सेंटर में डालना है। और सेंटर में डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। साथ साथ इसमें जूलियन कटी हुई थोड़ी सी हमने 1.5 इंच के अदरक के टुकड़े को भी ऐड किया है। इस तरह से हमने दही को थोड़े से मसाले के साथ ऐड करना है, यानी हमें इसे थोड़ा सा दही के साथ भून लेना है। और इसके अलावा जब हम पाए को बॉईल कर रहे थे, तो इसकी जो भी यखनी थी, जो भी सूप था, वो हमने बचा के रखा है इसकी ग्रेवी के लिए, यानी सालन के लिए। तो ये रेसिपी यकीन करें
बहुत मज़े की बनती है कि अगर हम इसके सूप के साथ पाए को तैयार करें तो बहुत शानदार इसका मज़ा होता है। तो बस इसको हल्का सा हमने इसी तरह से मिक्स करना है और कुछ मिनट तक हमें इसको बहुत धीमी आंच पे पकाना है और इसके बाद इसमें ऐड कर लेना है इसकी यखनी। और मैं यहाँ पर वीडियो में आपको एक-एक चीज़ वज़ाहत से इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये बेहतरीन से पाए आप तैयार कर लेंगे। तो जनाब यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर ऑयल या रोगन ऊपर आने का वेट करेंगे। धीमी आंच पर हम इसे कुक करते रहेंगे। अभी हमने इसमें सूप ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें जितनी भी मेहनत करनी है ना तो बस अभी करनी है। इसके बाद इसको बस हमने दम पे रखना होगा। पाए मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से अब कुक हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें सूप ऐड करने की, यानी वो सूप जिसमें हमने पाए को गलाया था। ज़ाहिर है हमने प्रेशर कुकर या धीमी आंच पर इसको पकाया है तो इसका सूप जो है हमें बहुत ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करते हैं। तो प्रेशर कुकर में 2 से ढाई घंटे के अंदर-अंदर ये पाए बहुत अच्छे से गल गए थे क्योंकि ये बीफ के पाए हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और अगर बकरे के पाए होते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। 2 या 3 सीटी में बकरे के पाए गल जाते हैं। तो अब इस तरह से हमने इसमें बिल्कुल भी पानी-वानी ऐड नहीं करना है। बस जो सूप हमने ऐड किया था, वो इतना था कि इसकी ग्रेवी के लिए काफ़ी है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब इसे कुक करेंगे बहुत लो हीट पर। जितना ये कुक होगा इतना ही इसका टेस्ट जो है उठकर आएगा। तो बस आपने बस बहुत जल्दी नहीं डिश आउट करना है, इसको धीमी आंच पे छोड़ना है आपार के लिए। कोई तवा रख के भी आप इसे रख सकते हैं या फिर बहुत लो हीट पे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने तेज़ रखी थी तो गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है। तो बस जी अब हमने इसको दम पे रख देना है और अब आपको हम दिखाते हैं हाफ आवर के बाद हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बेहतरीन से पाए का फाइनल लुक क्या है। तो जनाब ये है फाइनल लुक और ये हरा मसाला जो हम इसके साथ सर्व करते हैं। गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ पाए को सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।